हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल BODMAS के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के टॉपिक में चलते हैं। तो BODMAS या इसे हम कहते हैं VBODMAS, है ना। इसमें यदि हम V जोड़ दें तो यहाँ पर V का मीनिंग होगा वेनिकुलम, या हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे बार। यह किन्हीं संख्याओं के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल 3 धन 4 के ऊपर यदि हम इस प्रकार से लाइन खींच दें तो यह कहलाएगा 3 धन 4 के ऊपर बार। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद आता है बी मतलब ब्रैकेट, है ना। बी मतलब ब्रैकेट, या इसे हम हिंदी में कहें कोष्ठक। तो वेनिकुलम या बार के बाद हम हल करते हैं कोष्ठक। उसके बाद ओ मतलब ऑफ, है ना। ओ मतलब ऑफ, या इसे या ये क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा आता है हिंदी में का, है ना। ऑफ का मतलब का, या यदि कोई संख्या या क्वेश्चन में किसी संख्या में वर्गमूल लगा हो, या किसी संख्या में वर्ग लगा हो, या किसी संख्या में घन लगा हो, तो कोष्ठक के बाद हम इन्हें पहले हल करते हैं। उसके बाद आता है डी मतलब डिवाइड, या इसे कहेंगे हम भाग, है ना। तो ऑफ के बाद हम भाग को हल करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पर ऑफ का मतलब भी का या गुणा है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा है। तो हम पहले किसको हल करें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर हिंदी में का या इंग्लिश में ऑफ लेकर या वर्गमूल वाली संख्या आ रही है, या वर्ग वाली या घन वाली संख्या आ रही है, तो हम पहले इसे हल करते हैं। उसके बाद भाग हल करेंगे। उसके बाद सिंपल वाला गुणा हल करेंगे। उसके बाद आता है ऐड मतलब जोड़ना। तो गुणा के बाद हम जोड़ना हल करेंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना, इससे हल करेंगे। तो आइए इस BODMAS नियम के अंतर्गत कुछ सवालों का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है नंबर 1, जिसमें इस BODMAS रूल का उपयोग हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 171 भागित 19 गुणा 9 है। तो इसमें सबसे पहले हम BODMAS रूल लगाएं। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में एक जगह में भाग आया है, उसके बाद गुणा आया है। यदि हमें BODMAS रूल मालूम है तो हम सबसे पहले भाग वाली संख्या को हल करेंगे। तो 171 में 19 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार। उसके बाद गुणा 9 है, 9 गुणा 9 मतलब 81। तो इस प्रकार से हमने BODMAS रूल लगा के इसको हल कर लिया। यदि हमें BODMAS रूल मालूम नहीं होता तो हम क्या कर बैठते कि 19 में 9 का गुणा कर देते, उसके बाद 171 में उसका भाग कर देते। यदि हम बाय द वे यदि भाग्य हमारा सही रहा तो हम पहले 171 में 19 का भाग दे देते और उसके बाद 9 का गुणा करते। लेकिन ये एक सपोजली होता है ना, ये हमें मालूम नहीं होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 112 भागित कोष्ठक में लिखा है 19 धन 14 ऋण 10। आइए इसमें भी हम BODMAS रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोष्ठक है ना, ब्रैकेट है। तो हम सबसे पहले BODMAS रूल के तहत ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन कौन सी संख्या है, 19, 14 और 10। इसमें प्लस और माइनस करना है। तो चलिए हम या तो प्लस पहले कर लेते हैं या माइनस पहले हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्वेश्चन में। तो आइए सबसे पहले 14 में से 10 घटाएं हमने तो कितना बचा, 4। और 19 में 4 यदि हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा हमारे पास 23। उसके बाद हमारे पास सवाल बन गया 112 भागित 23।
112 भागित 23 का भाग 112 भागित 23, 112 में 23 का भाग देंगे तो जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बॉड मास के साथ साथ वी बॉड मास, इसमें ब्रैकेट भी है, बार भी है, गुणा भी है, भाग भी है और धन जोड़ना और घटाना भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करके वी बॉड मास नियम को बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन से समझा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम हल करेंगे बार, है ना। वी मतलब वेनिकुलम, या इसको हम हिंदी में कहें तो उसे बोलेंगे बार। तो सबसे पहले बार हल होगा। तो बार के नीचे 11 ऋण 5 है। देखिए यहाँ पर बार लगा है तो बार में जो 11 ऋण 5 है उसमें 11 के साथ जो साइन आया है या चिन्ह आया है माइनस, वो उसमें नहीं काउंट होगा। तो इसमें बार के नीचे जो संख्या है 11 ऋण 5, ओनली 11 ऋण 5, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने पर हमारे पास आएगा 11 ऋण 5 गुणा, ब्रैकेट के अंदर है 12 धन, कर्ली ब्रैकेट में है 13 धन, कोष्ठक के अंदर 18 ऋण 11 ऋण 5, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 6, कोष्ठक बंद, कर्ली ब्रैकेट भी बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद। इसके बाद हम कल हल करेंगे छोटा कोष्ठक, है ना। छोटा कोष्ठक मतलब पैरेंथेसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेंथेसिस, है ना। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक छोटा कोष्ठक, एक मझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक। यदि इनको हम इंग्लिश में बोलें तो छोटे कोष्ठक को बोलेंगे पैरेंथेसिस, बड़े कोष्ठक को बोलेंगे ब्रैकेट, और जो मझला कोष्ठक है या कर्ली ब्रैकेट है उसको बोलेंगे ब्रेसिस। तो हम सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो इसमें हल करेंगे तो 18 ऋण 5, तो ये हो जाएगा, सॉरी 18 ऋण 6, तो ये हमारे पास हल करेंगे तो आएगा 11 ऋण 5 कोष्ठक में है गुणा 12 धन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 13 धन, 18 ऋण 6, ये हो जाएगा हमारे पास 12। कर्ली ब्रैकेट बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद। इसके बाद हल करते हैं 11 ऋण 5 गुणा 12 धन, 13 धन 12 हो जाएगा हमारे पास 25, कोष्ठक बंद। अभी हम सिर्फ कोष्ठक वाली संख्या को हल कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 11 ऋण 5 गुणा 12 में 25 अगर जोड़े हम तो ये हो जाएगा 37। अब देखिए सामने पे एक और कोष्ठक है 11 ऋण 5 जो कि कोष्ठक में है, तो इसे हम हल करेंगे पहले। तो 11 ऋण 5 हो जाएगा 6 गुणा 37, 6 में 37 का गुणा या 37 में 6 गुणा करें तो 6 7 42, 42 का 2, रिमाइंड बचेगा 4 और 6 मतलब 6 का गुणा 3 में करें तो 6 3 18 और 4 हो जाएगा 22। इस प्रकार से मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए बॉड मास या वी बॉड मास के नियम का हमें पालन करना पड़ता है। यदि हम इस नियम का पालन इन सवालों में नहीं करें तो हमारा आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। थैंक यू।